बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजिस्ट डॉक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों चैप्टर 7 में किंगडम फंजाई के सेकंड नॉलेज को स्टार्ट करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। और आप लोग देख सकते हो कि 6 एसएलओज हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन इन्हें हमने कंबाइन करके एक नॉलेज बना दिया है। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं और फिर डिटेल देखेंगे। पहला एसएलओ हमें कह रहा है कि आप नाम बताएं उन कुछ फंजाई के जो आप एंटीबायोटिक्स के सोर्स के तौर पे यूज करते हो, यानी कि ऐसे फंजाई जिनसे हम एंटीबायोटिक्स हासिल करते हैं। नाम बताने हैं। दूसरे में एक्सप्लेन करना है म्यूचुअलिज्म को, जो कि माइकोराइजा और लाइकन जैसे एसोसिएशन में हमें नजर आता है, एस्टैब्लिश होता है। तीसरा एसएलओ कह रहा है एग्जाम्पल्स देनी है एडिबल फंजाई जिन्हें आप फूड के तौर पे यूज करते हो। और चौथा देखो एसएलओ कह रहा है डिस्क्राइब करना है। देख रहे हो, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये थोड़े लेंथी एसएलओ हैं। डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ फंजाई। इकोलॉजिकल से मतलब है ओवरऑल एनवायरमेंटल इंपैक्ट कॉजिंग डीकंपोजिशन एंड रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल। फिफ्थ में हमें कह रहे हैं आपने डिस्कस करना है, ये भी लेंथी है, इसे पैथोजेनिक रोल ऑफ फंजाई को। और लास्ट में एक्सप्लेन करना है यीस्ट को एज ए यूनिसेलुलर फंजाई, जो कि यूज्ड होती है बेकिंग और ब्रूइंग में, और आर आल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेनेटिक रिसर्च। यानी कि आपने यीस्ट को बेकिंग, ब्रूइंग और जेनेटिक रिसर्च इस पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करना है। ये वो हमारे 6 एसएलओज हैं। ओवरऑल देखो, सभी आपके पास असल में फंजाई की इंपॉर्टेंस को ही हाईलाइट कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में। वो एडिबल है, एंटीबायोटिक है, एसोसिएशन बना रही है, इकोलॉजिकल रोल है, पैथोलॉजिकल रोल है, चाहे डिजीज कॉज कर रही है। मैंने बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, और यीस्ट को आपने अगेन उसकी सिग्निफिकेंस। इसलिए ये तमाम वो एसएलओज थे जो हमें लगा कि फंजाई की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। कहते हैं बहुत सारे जो मेंबर्स हैं फंजाई के, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली, पैसे के लिहाज से ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से कुछ को हम हाईलाइट करते हैं। पहली इनकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए इनका एडिबल होना है, यानी बतौर फूड इस्तेमाल होना है, जिन्हें हम इनके यूनिक फ्लेवर्स की वजह से और इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट्स की वजह से हम यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन आप देखते हो इनमें मशरूम्स आती हैं, जिनसे हम वाकिफ हैं, जो हम जानते हैं आम भी। अब अगर हम एग्जाम्पल लें कुछ की, तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल है एगैरिकस बिस्पोरस, जिसमें आपके पास व्हाइट बटन मशरूम, देखो बटन का लफ्ज आया। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जिस वक्त आपके पास स्पोर्स ग्रो कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपके पास एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है हाइफी पे, जिसने बाद में जाके एस्कोमाइसीड्स में मशरूम बनानी होती है। तो ये उस बटन की बात कर रहे हैं कि व्हाइट मशरूम बटन, ये आपके पास एग्जाम्पल है इसकी। ठीक, इसके अलावा क्रेमिनी है और पोर्टोबैलो मशरूम्स हैं। ये आपके पास कुछ मशरूम्स हैं जो कि एडिबल है। कैसे यूज करते हैं? सैलड्स में यूज करते हैं, स्टिर फ्राइज में यूज करते हैं, और मुख्तलिफ जो कुक डिशेस हैं इनमें हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्यूरोटिस ऑस्ट्रेटस। ये ऑयस्टर मशरूम का साइंटिफिक नेम है। इसे आप यूज करते हो इनके सेवरी फ्लेवर की वजह से, और जनरली हम एशियन कोजीन, जो एशिया के खाने हैं ना, उसमें हम इसे यूज कर रहे होते हैं। थर्ड पे है लेंटिन्यूला एडोडिस, जिसे आप शिटेक मशरूम कहते हो। दे हैव मीटी टेक्सचर, गोश्त का इनका ना टेक्सचर गोश्त की तरह का होता है, और इनमें अर्थी फ्लेवर होता है। इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? स्टिर फ्राइज, सूप्स और मुख्तलिफ डिशेस के अंदर। मॉरल्स जो हैं, जिन्हें आप मोर्सेला एस्कोलेंटा भी कहते हो, ये, और ट्रफल्स, जैसे वो कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ट्रफल्स, ये हाईली प्राइस्ड फंजाई, यानी कि ये ऐसी प्राइस है जो जरा मार्केट में थोड़ी महंगी मिलती है और हम इन्हें खरीदते हैं। किस वजह से? इनके फ्लेवर की वजह से, जो कि हम मुख्तलिफ डिशेस जैसे पास्ता बनाने में इन्हें यूज कर रहे होते हैं। तो ये सब आपके पास इनकी डाइवर्सिटी को भी शो कर रही है और इनकी कुलिनरी
इंपॉर्टेंस को भी खानों के लिहाज से बता रही है। कि आपके पास जो भी हमने मॉरल और ट्रफल की बात की, ये उनकी दो एग्जाम है। सेकंड, हम जो अब एसएलओ को देखेंगे वो है जहां हमने फंजाई को एज ए डीकंपोजर बताना है। ठीक है ना, हमने एसएलओ पढ़ा था जहां हमने देखा था कि फंजाई की डीकंपोजिशन में और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम वो देखते हैं। फंजाई जो है इनका इकोसिस्टम में जो रोल है वो इस वजह से है कि ये डीकंपोजिशन करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि डीकंपोजिशन के दौरान जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स, इन्हें दोबारा से इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है ताकि दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ग्रो कर सकें। ठीक, जो हमारे पास कुछ कॉमन डीकंपोजर फंजाई हैं, इनमें पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है और राइजोपस है, जो कि अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो हम फंजाई को बेसिकली एज ए डीकंपोजर ही जानते हैं, बाकी के इनके रोल जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। पूरे एनवायरमेंट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम कहते हैं बैक्टीरिया और फंजाई ये आपके वो डीकंपोजर्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। एमडी कैट के पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊं, अगर आपसे एमडी कैट में पूछा जाए कि बैक्टीरिया और फंजाई में से बेटर डीकंपोजर कौन है, तो जो आपका आंसर फंजाई होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मेजर तादाद के लिहाज से ज्यादा कौन है डीकंपोजर, तो वो बैक्टीरिया है। ठीक है, करते क्या है ये सिंपल, इन्होंने अपनी बॉडी से एंजाइम्स को रिलीज करना होता है। कहां? वो जो इनकी बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, इसकी ब्रेकडाउन के लिए। ये जो कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इस पे डिसीज्ड मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे एनवायरनमेंट में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल भी हो सकते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, इन कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन करके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम जो है, इन्हें उन डेड ऑर्गेनिक मैटर से दोबारा इकोसिस्टम यानी सॉइल में रिलीज किया जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि फंजाई न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी यानी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बेहतर करते हैं और उससे प्लांट्स ग्रोथ बढ़ती है और प्लांट ग्रोथ बढ़ने से एनिमल ग्रोथ बढ़ती है और फाइनली ह्यूमंस जो हैं वो फिर उन प्लांट्स और एनिमल्स को एज ए फूड सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, फंजाई जो है कहते हैं इनका ह्यूमस बनाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस आपके पास एक तरह से ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही होता है जो कि सॉइल हेल्थ को शो कर रहा होता है। ठीक, इस ह्यूमस को फिर आप देखते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी यूज करते हैं और ये ओवरऑल सॉइल को भी इंप्रूव करता है। तो चूंकि जब फंजाई एज ए डीकंपोजर कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं तो वो कंपैरेटिवली ब्रेकडाउन के बाद लेस कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर भी रिलीज करते हैं। वो जो लेस कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो एक तरह से ह्यूमस कहलाता है। ये जो ह्यूमस होता है ना सॉइल में, ये सॉइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, जिस वजह से आप देखते हो सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ बेहतर करवा पाती है। ठीक है, कहते हैं इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि फंजाई जो है ये डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कार्बन स्टोर हो चुकी होती है, किस शक्ल में? उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये कार्बन पड़ी हुई है ना, तो एक तरह से कार्बन वहां लॉक हो गई है, स्टोर हो गई है। ये क्या करते हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि फंजाई जो है इनका ग्लोबल कार्बन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, कहते हैं कुछ फंजाई जो हैं उनमें यह सलाहियत होती है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद पॉल्यूटेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करें एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, जैसे ऑयल स्पिल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं। इन फंजाई जो है वो उन वेस्ट की ब्रेक डाउन करके इन्हें एनवायरनमेंट से रिमूव करते हैं। इसी बिना पे हम कहते हैं कि फंजाई जो है ये बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं। बायो रेमिडिएशन क्या है? जहां पे आप लाइफ को यूज करते हुए रेमिडिएशन करते हो, इलाज करते हो, किसका? एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट से ये पोल्यूटेंट्स रिमूव करते हो।
ठीक, कहते ये जो कैपेबिलिटी है ना फंजाई के अंदर, ये उन्हें मदद देती है कि वो डिटॉक्सिफाई करें और क्लीन अप करें कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट को, जिससे एनवायरनमेंट की हेल्थ बेहतर रहती है और उसकी सस्टेनेबिलिटी बेहतर होती है। एनवायरनमेंट बेहतर तो इसका मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सभी बेहतर। ठीक, आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट है, और आपके पास एक तरह से जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का वो सारा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में रख दी है। पूरे चैप्टर के 2 पार्ट है, जिनमें से एक हमने आज कवर किया मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, और दूसरा हमने स्टार्ट किया है विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ये भी हमने बहुत जल्द कवर करना है और फिर हम किंगडम प्लांटी पे आएंगे। आपके पास इसकी वर्कशीट क्वेश्चन बैंक है, उसे प्रैक्टिस करें। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए